हेलो दोस्तों, जय हिंद। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी है और सभी लोग लाइक करके जाइएगा। और हमारा चैनल वीडियो पूरा देखिएगा, कभी भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कैसे कराते हैं। एक हमारा फिंकलिस्टन रिएक्शन है जिसमें हैलोजन एक्सचेंज कराते हैं, और एक है सॉल्ट रिएक्शंस इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज कराते हैं। क्यों कराते हैं? जब कोई भी इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है उसको सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। ये केवल एप्लीकेबल फॉर फ्लोरिनेशन रिएक्शन है। जब फ्लोरिनेशन के लिए हम हाइड्रोजन एक्सचेंज कराते हैं तो हम इससे प्रिपेयर करते हैं सिल्वर फ्लोराइड से Ag2F2 और प्लस एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड लेते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन एक्सचेंज करते हैं तो हमारा डायरेक्ट हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाता है इनके प्रेजेंस में। तो इस तरह दोस्तों आप कभी भी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन का शॉर्ट रिएक्शन बोलते हैं इसका नेम। द हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कैन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन हीटिंग to formation of methyl chloride and silver bromide। सिल्वर ब्रोमाइड का वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, मतलब रिएक्शन कंफर्म हो गई। फिर इथाइल क्लोराइड लेते हैं, फिर सिल्वर क्लोराइड फिर के साथ हीट करेंगे तो हमारा इथाइल क्लोराइड प्लस सिल्वर क्लोराइड बनेगा। फिर इसी तरह 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन प्लस एंटीमनी ट्राइक्लोराइड लेंगे, हीट करेंगे तो हमारा 2,2-डाइफ्लोरोप्रोपेन एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बनेगा। तो ये हमारा शॉर्ट रिएक्शन है। इसके बाद हम बात करने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। अब हम प्रॉब्लम और प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कैसे कराते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एल्काइल क्लोराइड कैन हीट इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर फ्लोराइड। तो इनके कुछ रिएजेंट है, सिल्वर क्लोराइड, मरकरी Hg, मरकरी फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड लेंगे, मरकरी फ्लोराइड लेंगे, मरकरी फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, आर्सेनेट और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। तो ये ट्राइफ्लोराइड इनकी प्रेजेंस में हम एक्सचेंज करते हैं। तो डेफिनेशन, सिल्वर फ्लोराइड ये हमारे हाइड्रोजन जो एक्सचेंज करते हैं फ्लोरो में हाइड्रोजन एक्सचेंज करने के लिए सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी डाइफ्लोराइड, आर्सेनेट ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड्स, इनका हम यूज करते हैं। इनका नाम है सिल्वर फ्लोराइड, नाम भी लिख देते हैं सिल्वर फ्लोराइड। इसका मरकरी नाम है मर्क्यूरिक डाइफ्लोराइड। आर्सेनेट इसका एंटीमनी इस तरह हम इनको नाम है इनके। इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं डायरेक्ट। आइए देखते हैं। फ्लोरेटिंग रिएजेंट है ये, इनको यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्लोरेटिंग रिएजेंट को करने के लिए? टेक द मिथाइल क्लोराइड react with the metal fluoride in presence of heating to formation of alkyl halide बनेंगे अल्कलाइड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं सॉल्ट रिएक्शंस बोलते हैं। रिएक्शन सॉल्ट हो गई। अब हम सॉल्ट रिएक्शन के बाद बात करने वाले हैं
प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस। तो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस की प्रॉब्लम कैसे करते हैं, पहला हमारा दे रखा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला टर्सरी एल्काइल हैलाइड विद फार्मूला C4H9। तो इसका कह रहे हैं, ये दे रखा है टर्सरी एल्काइल फार्मूला, टर्सरी एल्काइल हैलाइड फार्मूला दे रखे हैं। तो क्या बताना है इसका, आईपीएक नेम बता, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो निकालिए CH3 तो टर्सरी टेट्रामिथाइल 1 2 3 ट्राई मिथाइल या इस तरह हम नाम इसका लिख सकते हैं, इसको 1 नंबर दे दो, 2 दे दो। तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड या टर्सरी क्लोराइड, सीधे बोला टर्सरी मिथाइल क्लोराइड, टर्सरी मिथाइल क्लोराइड। ये C4H9 का फार्मूला ये होगा, इसका फार्मूला ये हम इस तरह लिखेंगे और इसका नाम हो गया टर्सरी मिथाइल क्लोराइड या 1,1 डाई मिथाइल, 1 नंबर 2 नंबर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद कॉमन नेम पूछ रखा, क्वेश्चन दे रखा है कि इसका नेम क्या होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, CH3 का होल ट्वाइस CH3 CH2 Br ये दे रखा है, बुक में लिख रखा हो रखा है CH3 का होल ट्वाइस CH2 Br, ये बुक में दे रखा है। तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका पूछ रहा है नेम क्या होगा। नंबरिंग कर लो 1 2 3, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे मिथाइल, 2 मिथाइल, प्रोपेन है, प्रोपाइल, ब्रोमाइड, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये दोनों नाम है, याद कर लेना, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। थर्ड क्वेश्चन दे रखा, आईपीएक नेम पूछ रखा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी एमाइल आयोडाइड। चलो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आगे देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस। आईपीएक नेम बता, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एक ये दे रखा है, फिर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, फर्स्ट सेकेंड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, थर्ड अमाइल आयोडाइड, आयोडाइड। चलो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड
स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये हो गया, तो बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसमें क्या अपना आईयूपीएक नेम, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आईयूपीएक नेम करेंगे 1 2 तो क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक। 1 2 3 प्रोपेन है, प्रोपाइल कर देंगे क्लोराइड, ये हो गया। सेकंड का नाम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का ये, आइसोब्यूटाइल का भी सेम फार्मूला होगा CH3 HCH2 Br ब्रोमाइड। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3 तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, फिर वही 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये हो गया। और टर्ट अमाइल आयोडाइड है। अमाइल में हम तो अमाइल का टर्ट अमाइल CH3 CH2 आयोडाइड, ये टर्ट अमाइल आयोडाइड होगा। तो टर्ट अमाइल आयोडाइड नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन रिंग है ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड, ये हो गया नॉमेनक्लेचर। इसके बाद दे रखा है फार्मूला C5H11Br, क्लासिफाइड 1 डिग्री 3 डिग्री। फार्मूला दे रखा है C5H11Br, C5H11Br कह रहा है इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आप बनाइए। तो 1 डिग्री के लिए बनाते हैं तो CH3 CH2 हाइड्रोजन भी गिनना है CH2, तो 2 2 4 4 2 6 और 6 3 9, ये बन गया, ये हो गया हमारा 1 डिग्री। जब 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये बन गया 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री नाम क्या हो जाएगा पेंटाइल ब्रोमाइड। देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा पेंटाइल ब्रोमाइड, पेंटाइल ब्रोमाइड। अब तेरा 2 डिग्री के लिए बनाओ, 2 डिग्री दिखाना, तो 2 डिग्री दिखाने के लिए ब्रोमो हमारा सेकंड कार्बन पे आना चाहिए। जब ब्रोमो हमारा सेकंड कार्बन पे आएगा तो 2 डिग्री बनेगा। तो सेकंड कार्बन के साथ लगा देते हैं CH3 CH2 CH Br CH3, देखिए 2 डिग्री बन गया। कितना डिग्री बन गया 2 डिग्री। तो नंबरिंग करेंगे, इसको 1 देंगे 2 3 4 5, फिर भी हमारा 5 रहेगा तो 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री। 2 डिग्री के लिए 2 ब्रोमो पेंटेन, C5H11Br का फार्मूला हो गया पेंटाइल ब्रोमाइड। सेकंड आ गया 2 डिग्री के लिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और थर्ड बनाना है, थर्ड के लिए ऊपर हम कर देते हैं, यहीं पे बना देते हैं। आइए थर्ड के लिए करते हैं। तो थर्ड के लिए जब 3 डिग्री से जुड़ेगा तभी तो हमारा बनेगा।
H3Br। कार्बन हम काउंट करेंगे, हाइड्रोजन काउंट करेंगे। 3 3 6 3 9 और 2 4 11। 11 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और ब्रोमो आ गया। तो ये क्या हो गया, अब नंबरिंग करेंगे जहां लेस का नंबर, तो यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो 2 ब्रोमो, ये 3 डिग्री कार्बन के लिए होगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल। देखो 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये नाम हो गया हमारा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 डिग्री के लिए हो गया। Give the structure form of the optical active isomer molecular formula C5H11Br। तो इसका फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनाना है, तो आइसोमर मतलब सिमिलर होने चाहिए, 2 आइसोमर। Give the structure IUPAC name optical active isomer molecular formula C5H11। तो इसका आइसोमर बनाना तो मिरर इमेज बना दो इसकी, CH3 CH2 सेम CH3 Br और CH3, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, आगे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। फिर दे रखा है राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला डाइहेलो एल्केन, आइडेंटिफाई द वेशनल एंड जेमिनल इफ एनी। तो दोनों में बेसनल और जेमिनल बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो वेशनल में क्या होता है, जेमिनल में क्या होता है, जब कोई हाइड्रोजन ग्रुप वन ही कार्बन सेम कार्बन से अटैच्ड है, एनी हाइड्रोजन, एनी 2 हाइड्रोजन is attached from the same carbon, this is called geminal halides। geminal halide, gem halides, जब सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होंगे, जैसे इस तरह, यहाँ एनी कुछ भी हो सकता है। और जब हम बेशनल हैलाइड्स की बात करेंगे, हैलाइड्स की, तो डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन से जब हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको बोलते हैं बेशनल हैलाइड्स। तो पहला दे रखा है 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। तो क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डाइहेलो एल्केन, आइडेंटिफाई देम आ बेसनल और जिम एनी। तो कह रहा है ये जो स्ट्रक्चर होगा 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फार्मूला बनाना, तो क्लोरो CH2 क्लोरो CH2 CH3, ये बन गया तुम्हारा 1 2 डाइक्लोरो। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन से डाइक्लोरो अटैच हो गए, तो कौन सा होगा ये बेसनल हैलाइड्स है। बेसनल हैलाइड्स बोलेंगे इसको, ये बेसनल हैलाइड्स, तो इसका नाम आ जाएगा बेसनल हैलाइड्स। ये बेसनल हैलाइड्स हो गया। 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, नंबरिंग भी देख लो, ये हो गए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन बेसनल हैलाइड्स। सेकंड दे रखा 1 2 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन, तो 2,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन बना लो CH3 CH3 ब्यूटेन का 4 कार्बन आते हैं, 4 कार्बन, 1 ही कार्बन मतलब 2 2 मतलब एक ही कार्बन से 2 ब्रोमो ग्रुप अटैच हैं, एक 1 सिंगल कार्बन से 2 ब्रोमो ग्रुप अटैच हैं।
तो टू मतलब दूसरे कार्बन, सेकंड कार्बन से, और टू ब्रोमो ग्रुप्स आर अटैच, दिस इज कॉल्ड 2,2-डाइब्रोमो-ब्यूटेन। तो ये कौन सा होगा, ये हमारा जिमिनल हैलाइड्स होगा, जिम हैलाइड्स, जिम हैलाइड्स, क्योंकि सेम कार्बन से जब टू हाइड्रोजन आर अटैच इन द सेम कार्बन, दिस इज कॉल्ड जिम हैलाइड्स, और टू कार्बन आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन, दिस इज कॉल्ड बेसिनल हैलाइड्स। तो ये हो गया हमारा जिम हैलाइड्स और बेसिनल हैलाइड्स। 1,1-डाइब्रोमो-प्रोपेन, सी दैट दे रखा है 1,1-डाइब्रोमो प्रोपेन। तो देखो 1 कार्बन से एक ही कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन से क्या लगा दो, डाइब्रोमो, तो ब्रोमो ब्रोमो। तो इस तरह आपको अच्छा नहीं लगता होगा। अच्छा ब्रोमो ब्रोमो CH और क्या है, प्रोपेन, 3 कार्बन होने चाहिए, ये हो गया। ये कौन सा है, जिम हैलाइड, सेम कार्बन, जिम हैलाइड्स, ये जिम हैलाइड्स सेम कार्बन से 2 ब्रोमो ग्रुप। फिर सेकंड दे रखा है 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूटेन, 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूटेन। ये हमारा जो होगा एनी होगा, क्योंकि ये इसका फार्मूला हो जाएगा ब्रोमो CH2 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 और CH2Br, क्योंकि जब बेस हमारा हैलाइड्स तभी होगा जब एडजेसेंट कार्बन से, मतलब मेरा 1 पेन है एक हाथ में, दूसरा भी हमारे दूसरे हाथ में मार्कर होना चाहिए जो कि एक ही पोजीशन पे हो, एक साथ अटैच हो। दिस इज कॉल्ड बिस हैलाइड्स, दिस इज एनी, दिस इज नॉट, ये एनी में आएगा, लेकिन ये हमारा ना तो जिम है हैलाइड्स ना बेसिनल हैलाइड। बेसिनल कार्बन के लिए एडजेसेंट कार्बन से होना चाहिए, और जिम के लिए सेम कार्बन से हेलो ग्रुप अटैच हो। फिर आ गया 1,3-डाइक्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन, हम इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या दे रखा है, 1,3-डाइक्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। देखिए सेकंड कार्बन से आपका मिथाइल ग्रुप लगा, ऐसे लगा लो, ठीक। प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं, 3, एक कार्बन से क्लोरो और दूसरे कार्बन से भी क्लोरो, ये हो गया, ये दे रखा है, यहां पे हाइड्रोजन आएगा। तो 1,3-डाइक्लोरो-2-मिथाइल, नंबरिंग भी कर लो 1 2 3। तो ये एडजेसेंट कार्बन के पास नहीं है, ना तो सेम कार्बन से अटैच है, तो एनी हो जाएगा, एनी अदर में ये आ जाएगा, ना कि हमारा जिम है ना बेसिनल है। 1,2,3-डाइब्रोमो-प्रोपेन, अब ये दे रखा है 2,3-डाइब्रोमो-प्रोपेन, 2,3-डाइब्रोमो-प्रोपेन दे रखा है। तो स्ट्रक्चर बना लेंगे, CH3 एक CH CH2 Br, देखो 2 3, तो इसको नंबर 1 2 1 2 3, तो 2 3 हो गया।
नंबरिंग कर लिया 2 3, तो 2 3 से अटैच है, तो 2 3 ये क्या है, एडजेसेंट कार्बन। 1 2 एक एडजेसेंट कार्बन से तो कौन सा हो जाएगा, बिस हैलाइड्स, बिस हैलाइड्स। डिफिनेशन क्या है, the dihalogen, any halogen can any two halogen are attached, one or more halogen attached to the same carbon, this is called gem halides. One or more halogen attached to adjacent hydrogen, adjacent carbon, this is called bis halides. तो adjacent carbon से अटैच है, जो कि एक से एक हैंड है, एक फिंगर अटैच है, दूसरी फिंगर भी अटैच होनी चाहिए, तो ये कौन सी होगी, ये हमारी एडजेसेंट होगी, एडजेसेंट से एडजेसेंट में अटैच है। और जब कोई ग्रुप एक ही कार्बन से ऐसे अटैच हो, मतलब ये देखिए एक ये मार्कर जो है एक साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड जेम हैलाइड। बेसनल मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इसका इस छोर पे लगाओ, एक इस साइड में, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट द बिस हैलाइड्स। ठीक, तो ये बिस हैलाइड्स है। इसके बाद है व्हाट इज द नेचर ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड नेचर कैसा है, पेंटाइल है, टर्सरी के बाद नियोपेंटाइल आता है, तो नियोपेंटाइल का नेचर कैसा होगा, हाउ विल बी प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम अल्कोहल। चलो, तो नियोपेंटाइल का नेचर कैसा है, नेचर हमारा क्या हैलाइड्स है, हैलाइड नेचर होगा नियोपेंटाइल, प्राइमरी होगा नियोपेंटाइल, क्योंकि CH3 और CH2 नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये दे रखा है, ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्राइमरी होगा, नेचर कैसा है, प्राइमरी है, क्योंकि 1 कार्बन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी 1 डिग्री, दिस प्राइमरी हैलाइड्स, दिस इज प्राइमरी हैलाइड्स, इसका नेचर है प्राइमरी हैलाइड्स ऐसा। अब कह रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो कंपाउंड, प्रिपरेशन देखो कैसे करते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए सब प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम करा रहे हैं आपको, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ओनली, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस में क्या दे रखा है, दे रखा है 1 क्लोरोप्रोपेन, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल क्या देख रखा है, CH3 CH2 CH2OH, ये दे रखा है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल पे हम क्या डालेंगे, इसके साथ हीट करेंगे, इसके साथ क्या लेंगे, जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस और प्लस HCl के साथ, तो क्या बनेगा, डिहाइड्रेटेड का बन जाएगा अल्कोहल CH2Cl। तो प्रोपाइल 1 क्लोरोप्रोपेन हमारा बन गया, इसको बोलते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया। फ्लोरोइथेन कह रहा है, फ्लोरोइथेन तो इथाइल ले लो, CH2OH। अब अल्कोहल से प्रिपेयर करना है, तो अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, HF डाल देंगे। अच्छा हाँ, पहले इसको अल्कोहल है, इस पे क्या करेंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे, क्योंकि हमें इसमें अल्कोहल टू पहले क्लोरीनेशन होगा, डायरेक्ट क्लोरीनेशन नहीं होता है, तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसमें तो थाइमिल क्लोराइड ले लो, ये साथ इसको हीट कर दो, थाइमिल क्लोराइड रेडी
थायनाइल क्लोराइड और pyridine। ये पढ़ा आपने, जो थायनाइल क्लोराइड pyridine डालते हैं इसको नेम रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी नेम रिएक्शन है भाई, एक बार बताओ मैं। ये नेम रिएक्शन है, कल ही मैंने पढ़ाया था। डर्जन रिएक्शन, डर्जन रिएक्शन में अल्कोहल टू डायरेक्ट क्लोरो बनाते हैं तो क्या बनता है, बनेगा इथाइल क्लोराइड। डर्जन रिएक्शन इथाइल क्लोराइड प्लस SO2 गैस लिबरेट होगी, इसमें फ्लोरीन डालेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हैलोजन एक्सचेंज कराएंगे, सोडियम क्लोराइड डालेंगे, या सिल्वर क्लोराइड, और इसके साथ और बताया था भाई SB एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, आर्सेनिक AS ट्राइफ्लोराइड। इसमें से कोई भी डालोगे तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, इनसे इनके साथ AgF सिल्वर क्लोराइड, तो इनके साथ हम कराएंगे, और मरकरी क्लोराइड F3। तो इनके साथ हम इसमें से कोई भी रिएजेंट यूज करेंगे तो फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन होती है, जो चेंज हो जाकर आ जाएगा CH3 हाइड्रोजन एक्सचेंज CH2 और फ्लोरो। तो इसको फ्रैंकलिस्टन, यहाँ पे फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन हो जाए हाइड्रोजन एक्सचेंज के लिए, ये डर्जन रिएक्शन हो जाएगी। डर्जन रिएक्शन, इस यहाँ पे डर्जन रिएक्शन हो रहा है थायनाइल क्लोराइड के साथ हीट करने पे pyridine में, ये डर्जन रिएक्शन, यहाँ पे फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन। तो बोथ आर चेंज बाय फ्रैंकलिस्टन एंड डर्जन रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शंस। इसके साथ अब हम डायरेक्ट रिएक्शन सॉल्व करते हैं और रिएक्शन नेम बताते हैं। आप भी बताना, जो भी आपको आता है आप बताना मुझे। चलिए, अभी तक आपने पढ़ा, सब कुछ हम पढ़ा रखे हैं आपको हर वीडियो में। जितने भी इससे पहले हम वीडियो कराए हैं वो आप जाके चेक कर सकते हो और उनको पढ़ते रहिए। तो हम पहली है CH3 COCO Ag प्लस ब्रोमीन रिएक्शन करना है, CCl4 रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब जब उबलने लगे, जब गर्म होने लगे, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमीन, और इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट, एसीटेट से बना है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड से सिल्वर एसीटेट बना, सिल्वर एसिड। हुन्स डेकर रिएक्शन क्या बोलते हैं, हुन्स डेकर रिएक्शन में क्या बनेगा, जब हीट करेंगे तो बनेगा मिथाइल क्लोराइड प्लस CO2 गैस लिबरेट होगी, प्लस सॉरी Br है तो ब्रोमाइड आएगा, मिथाइल ब्रोमाइड, CO2 गैस लिबरेट हुई, और एक AgBr, एक Br इसका बचेगा, एक Ag, तो AgBr, AgBr। तो ये CO2 गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। तो हमारी ये हुन्स डीकर रिएक्शन बोलते हैं, हुन्स हुन्स डेकर रिएक्शन, हुन्स डेकर रिएक्शन, ये हुन्स डेकर रिएक्शन है। दूसरी है बी नंबर हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, CH3 CH2 क्लोरो प्लस एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ हीट में, इसके साथ डायरेक्ट डालेंगे, डायरेक्ट क्लोरो टू क्लोरो, किसमें क्या चेंज होगा, फ्लोरो में। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, फिंकलिस्टीन रिएक्शन हो जाएगी, CH3 CH2 और फ्लोरो। तो इसको कौन सी रिएक्शन, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन को बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्वाट रिएक्शंस। हाइड्रोजन एक्सचेंज क्यों रहे, SWART, स्वाट रिएक्शंस। ये स्वाट रिएक्शंस हो गई, कोई फ्लोरिनेशन जो होते हैं स्वाट रिएक्शन के थ्रू होती है। सिल्वर एसीटेट जहां होगा, एसीटेट और ब्रोमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिफ्लेक्स कर रहे हैं, मतलब हुन्स डेकर रिएक्शंस, हुन्स डेकर रिएक्शंस होती है। और इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट हम करा रहे हैं क्या है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 peroxide के साथ डाल के क्या डाल रहे हैं, HBr प्लस HBr peroxide क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। लेकिन कहां होगा, जहां पे हमारा डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होगा, अल्काइलेटेड होगा, टर्मिनल अल्काइन। हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब भी हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो कहां होता है, टर्मिनल एल्केन, टर्मिनल अल्काइल ग्रुप। तो टर्मिनल हमारा कौन है, मिथाइल पोजीशन। तो मिथाइल पे हमारा ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो कंपाउंड हो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा बन जाएगा। इसका नाम क्या है, ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन बोल सकते हो। ये क्या होगा, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बन जाएगा। फिर HCl के साथ डायरेक्ट इसको हीट कर रहे हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। HCl के साथ डायरेक्ट हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कौन सी रिएक्शन होगी इसमें, HCl के साथ डायरेक्ट करेंगे HCl से डायरेक्ट साथ करेंगे, कौन सी रिएक्शन होगी सॉरी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में टर्मिनल नहीं मिलेगा हमारा, ये कंपाउंड बनेगा। सॉरी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में CH3 मिलेगा तो टर्मिनल ही, ये बनेगा प्रोडक्ट CH2। इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटाइल ब्रोमाइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr